शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, सरकार कर रही कई आर्थिक कदमों पर विचार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के 96 के लेवल तक कमजोर होने पर कहा कि सरकार की पूरे हालात पर नजर है। सरकार के सभी विभाग मिलकर टीम की तरह काम कर रहे हैं और कई आर्थिक कदमों पर विचार किया जा रहा है। पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि भारत इस कठिन दौर से विजेता बनकर बाहर निकलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया विदेश यात्रा बेहद सफल रही है, जहां उन्हें 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। FAO का यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए किसी मसीहा की तरह उभरे हैं। पश्चिम बंगाल के फलता में पुनर्मतदान, बूथों के बाहर लगी रही मतदाताओं की कतारें। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुनर्मतदान संपन्न हो गया। बीते 29 अप्रैल को EVM के साथ बड़े पैमाने पर हुई छेड़छाड़ के आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव रद्द कर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया था। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक सेक्शन तैनात की गई थी, जो 29 अप्रैल को हुए मतदान से दोगुनी है। फलता विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 285 मतदान केंद्र बनाए गए थे और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई के लिए 30 क्विक रिस्पांस टीमें तैयार रखी गई थी। हालांकि इस बार फलता सीट से TMC उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का ऐलान किया था। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जहांगीर खान के खिलाफ देवांशु पांडा को चुनाव मैदान में उतारा है। पीएम मोदी ने आज शाम बुलाई मंत्री परिषद की अहम बैठक। मंत्रालयों के कामकाज समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मंत्री परिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। करीब 1 साल बाद हो रही इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। बैठक में मंत्रालयों के कामकाज, प्रमुख निर्णयों और उनके परिणामों में भविष्य की योजनाओं आदि पर चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया संकट के बीच हो रही इस बैठक को लेकर माना जा रहा है कि सरकार कोई बड़ा और अहम फैसला ले सकती है। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज का आकलन किया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच हो रही मंत्रिपरिषद की इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी कैबिनेट में अगले माह फेरबदल हो सकता है। पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को राहुल गांधी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, आपके समृद्ध भारत के सपने को करेंगे साकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के साथ बचपन की एक तस्वीर भी शेयर की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर पोस्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी को उनके शहादत दिवस पर हम सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत। पुलिस कार्रवाई पर फिलहाल रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई करने से फिलहाल रोक दिया है। ये मामला विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित भड़काऊ टिप्पणी से संबंधित है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी के कुछ बयानों से सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका पैदा हो सकती थी। अभिषेक बनर्जी ने ये FIR रद्द करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 500 अंक तक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। अमेरिका से लेकर एशियाई शेयर बाजारों तक जोरदार तेजी के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी तेजी का रुख रहा। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी तेजी के साथ ओपन हुए। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपनिंग के साथ ही 500 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 150 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ ओपन हुआ। इस तेजी के बीच BEL, इंडिगो से लेकर जोमेटो की पेमेंट कंपनी एटर्नल और टाटा स्टील जैसे शेयर खुलते ही दौड़ लगाते नजर आए। BSE सेंसेक्स तेजी लेकर 75,732 अंक के लेवल पर ओपन हुआ और मिनटों में 75,945 अंक पर कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स की तरह NSE का निफ्टी इंडेक्स भी तेजी लेकर 23,830 पर ओपन हुआ। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर बढ़े सोने और चांदी के दाम। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज फिर सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 986 रुपए बढ़कर 1,58,947 रुपए प्रति 10 ग्राम और 23 कैरेट सोने का रेट 1,58,311 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 856 रुपए बढ़कर 2,65,808 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।